जहाँ मेरे फादर जिस जगह पे उन्होंने खड़े होके वो घर इतने प्यार से बनाया, उधर ही मेरे फादर पड़े हुए थे। हमारी जान को बहुत खतरा, उन्होंने मेरे भाई को थ्रेट किया वहाँ पे। हुकूमत पाकिस्तान से, मरियम नवाज से, जो आला अफसरान है, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि मेरे फादर को इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू डिजिटल से आपका मेज़बान निशाम नाज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ईद गुजरते ही ईद के चौथे रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या थाना सब्ज़ादार की हदूद में पेश आता है, जहाँ पे किराए के लेन देन के मामलात के ऊपर एक बाप को उसकी बेटी के सामने दिन दिहाड़े गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। वो बेटी जो कि मुद्दई भी है और उनकी जो दूसरी बेटी हैं दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और वो इस वाक़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये वाक़े की ज़रा तफसील हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। सैटरडे वाला दिन था जो कि ईद का चौथा दिन था। बड़े खुशी, आपको पता है ईद को खुशी का मौका होता है। इसी मौके पे तायाबू, मेरे मामू, मैं और हम लोग, मेरी बाकी बहनें और मेरे भाई, हम 4 भाई बहन हैं और मेरी मदर भी इधर ही मौजूद थे हमारे घर पे। मेरे फादर को कॉल आई है, जो हमारे जिधर मेरे फादर का मर्डर हुआ है उनके उधर जहाँ पे हमने जो किराएदार रखे थे उनकी कॉल आई है मेरे फादर को। उन्होंने कॉल किया, मेरे फादर ने फ़ोन स्पीकर पे किया। स्पीकर पे करने के बाद उन्होंने यही बोला, हम सब भी बैठे हुए थे, यही बोला कि ना आप आके बात सुन जाएं हमारी। तो मेरे फादर और मैं और मेरे मामू और मेरे तायाबू, मेरे फादर और मेरे मामू एक बाइक पे थे, मैं और मेरे तायाबू एक बाइक पे। हम निकले, हमें पहले भी इनसे ख़तरा था। मेरे फादर को पता था थोड़ा क्योंकि ये इस तरह के ये लोग हैं इस तरह के। तो मेरे फादर ने कोई बात नहीं की, उन्होंने शराफत से, इज्जत से, कि मेरी बेटी हैं, उन्होंने बोला कि आप ना यहाँ से चले जाएं, हमें ना किसी पर्पज़ के लिए चाहिए, ये खाली चाहिए। मेरे फादर ने उनको इसी तरह करके यहाँ से निकालने के लिए किया। और अच्छा, जो मकान वहाँ पे था वो आपका अपना मकान है जी, साथ में? वो हमारा अपना मकान है। तो और खाली क्यों करवाना चाहते थे आप लोग? वो हम खाली एक इस रीज़न से करवाना चाहते थे क्योंकि वो इस तरह के लोग थे, वो कब्ज़ा टाइप किस लोग तरह के थे, लोग थे मतलब? वो गुंडा टाइप लोग थे, डॉन थे वो। आप हमेशा कोई ना कोई जो है ना केस वगैरह आते रहते थे। उनके हमेशा, मेरे फादर भी कोई ना कोई केस सुनते रहते थे, लेकिन वो मेरे फादर के साथ बड़े अच्छे चलते थे। हमें यही पता था कि बड़े अच्छे हैं मेरे फादर के साथ। किराया भी उनका टाइम पे था, 4 महीने से वो कोई किराया नहीं दे रहे थे, उनकी सिक्योरिटी में पैसे कट अच्छा, रहे थे। मुझे बताएं कि अगर मामलात अच्छे चल रहे थे, लेन देन भी अच्छा चल रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ मामलात के अंदर कि आपका और उनका जो है वो क्लैश हो गया? क्लैश कोई भी नहीं हुआ। मेरे फादर एक नॉर्मल सी बात पे उनके बुलाने पे गए हैं कि कोई वजह होगी उन्होंने बुलाया, कोई कोई काम भी हो सकता यानी है। ईद का दिन था, आपके वहमो गुमान में भी इस तरह की यही था, बात नहीं हमारे वहमो गुमान में भी नहीं यही था। उन्होंने यही कहा हुआ था हम ईद के बाद खाली कर देंगे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उन लोगों ने कोई ज़्यादा बात नहीं की, मेरे फादर से उन्होंने बहस शुरू कर दी है, बदतमीज़ी करना शुरू कर दी है मेरे सामने, मेरे मामू और मेरे तायाबू के सामने। उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने अपनी पिस्टल्स निकाली हैं। एक भाई बाइक पे चला गया है। उनका पूरा प्री प्लान था, शॉप्स उन्होंने बंद कर दी हुई थी, अंदर ताले लगे हुए थे। वो उन्होंने बस सिर्फ मेरे फादर को बुला के मारना था। उन्होंने पिस्टल निकाल के मेरे फादर को गोलियां मारी हैं, 6 गोलियां उन्होंने मेरे फादर को मेरे सामने मारी हैं। जी, मेरे तो क्या फादर पहले बहस तकरार भी हुई है कि डायरेक्ट उन्होंने फायर ही मारे? उन बहस हुई है, पहले बहस तकरार हुई है। उन्होंने मेरे भाई, छोटा मेरा एक ही भाई है, उन्होंने मेरे भाई को मेरे फादर के मुंह पे हमारे सामने थ्रेट किया है। हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, ये तो बात के मामला था, मुझे बताएं कि थ्रेट उन्होंने किस तरह के थ्रेट किया कि क्या छोटे भाई को अगवा किया जाएगा या उनको भी मार दिया जाएगा? यही कि आपका छोटा बेटा एक ही बेटा है, ये याद रख लो, इस तरह की बात कही है उन्होंने आप मेरे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस वाक़े के बारे में? देखिए मेरा फादर जब मैं सबसे हूँ, वो मुझे कहते थे बेटा तुम मेरा बेटा हो। मैं कहती थी कि नहीं बाबा आप मेरे बाबा हैं, आप ही हर चीज़ करेंगे। कहते थे कि नहीं बेटा तुम मेरा बेटा हो, तुमने मेरे जाने के बाद सब कुछ संभालना है। अब मेरे फादर जो है ना घर का दरवाज़ा थे, वो दरवाज़ा जो है टूट गया है। और इस चीज़ का दुख जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने मेरे फादर की जान ली है ना, वो बिल्कुल भी ना हक एक इंसान की गई है। बिल्कुल एक शरीफ इंसान जिसका किसी के साथ कोई ना पैसे का लेन देन, दुश्मनी, किसी चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एक कितने इंसान थे, सादा इंसान, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई थी। हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग पूरी ज़िंदगी हम लोग कुवैत में रहे हैं। और जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे बाबा ने वो घर, सबसे पहले वो घर बनाया था उन्होंने, और उन्होंने वो घर रेंट आउट किया था। लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मेरे फादर ने सारी ज़िंदगी कुवैत रह जमा किया।
अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में आऊँगा। वो इसको एक इंसान का अपनी नेशन के साथ प्यार होता है। मेरे फ़ादर का अपनी नेशन के साथ बहुत प्यार था। वो कहते थे मैं आऊँगा अपने मुल्क में, पाकिस्तान आऊँगा, बनाऊँगा यहाँ पे, अपनी औलाद के लिए बनाऊँगा। यहाँ के लोग अपने लोग हैं। ज़ाहिर-सी बात है, बाहर का मुल्क बाहर का है। यहाँ के लोग अपने, अपनापन। लेकिन हमें यहाँ पे आके जाहिल और दरिंदे लोग मिले हैं। जी। तो मुझे बताएं, आप मौका पे मौजूद थी तो पुलिस जो है वो कितने टाइम के बाद आई जब वकूआ हुआ है? पुलिस फ़ौरन नहीं आई। मेरे फ़ादर काफ़ी देर उधर रहे हैं और हम चीखते रहे हैं। क्या किसी ने उनको उठाने की, हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश नहीं, नहीं लोग वहाँ पे खड़े थे। किसी ने कुछ नहीं किया। जहाँ मेरे फ़ादर जिस जगह पे उन्होंने खड़े होके वो घर इतने प्यार से बनाया, उधर ही मेरे फ़ादर पड़े हुए थे। की? पुलिस कितनी देर बाद आई? काफ़ी टाइम बाद आई। तो आपने किसी को कॉल नहीं की, या जो आपके रिश्तेदार वहाँ पे हम तायाबो लोग उस वगैरह टाइम थे? अपने फ़ादर को देखते हैं या लोगों को कॉल करते हैं। अभी क्या कहना चाहेंगी, आपकी जो तफ्तीश है वो क्या हो गई है? एफआईआर वगैरह हुई है? क्या तफ्तीश हुई है अभी तक? अभी तक कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया। इस केस के अंदर कुछ भी आज चौथा दिन है और कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कोई हो ना, कोई थोड़ा-सा भी बात पता चले उनके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात अच्छा नहीं चलें, है आपके ऐसी। फादर तो इस दुनिया से चले गए, ये काफ़ी अफसोसनाक है। अभी आप मुद्दई हैं और ये ख़ातून भी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जान को भी उतना ही खतरा है? हमारी जान को बहुत खतरा है। उन्होंने मेरे भाई को थ्रेट किया वहाँ पे। हमारी जान को खतरा है। हम 3 बहनें हैं। हम 3 बहनें हैं और 1 भाई है। उन्होंने 3 बेटियों को उन्होंने थ्रेट कर रहे थे। मेरी बहन ने आके बताया, वो थ्रेट कर रहे थे हम 3 बेटियों को। ये जो है, आपको पता है बेटियों को जब एक बाप पे जब एक बेटियों पे आते हैं ना, तो बाप खुद ब खुद अपने आप को कहता है कि नहीं, मैं अब ना। और बेटे को भी उन्होंने थ्रेट किया। मेरा भाई एक ही एक है, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने उसी वक्त जो है कि कहते हैं बहस वगैरह हुई और उन्होंने मेरे बाप की जान ले ली। मेरे बाबा तो उनका कोई कसूर नहीं था। मेरे बाबा का, मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं था। तो मुझे बताएं, क्या कोई सिक्योरिटी की आपने उनको रिक्वेस्ट की है पुलिस को? मैंने जिस दिन एफआईआर के लिए मैं गई हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने एंड पे पुलिस से यही बात की है। मैंने बोला सर हमें सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने मेरी बात टाल दी। उन्होंने कोई मेरी बात नहीं सुनी। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से कोई प्रेशराइज किया गया हो पुलिस को? मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता हुआ। तो अभी आप किन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला हैं और वो कहती हैं कि जी हम ख़वातीन की हिफाजत के लिए काफ़ी इक़दाम हम कर रहे हैं और काफ़ी मामला कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी? हुकूमत पाकिस्तान से, मरीम नवाज़ से, जो आला अफसरान हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि मेरे फ़ादर को इंसाफ दिलाया जाए और इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि उन्होंने हमसे हमारा फ़ादर छीना है।